You heard before this famous quote, early to bed, early to rise makes man healthy, wealthy and wise. जल्दी उठने से हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे. बाय द वे हमारे पेरेंट्स भी हमें कई बार सजेस्ट करते हैं कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए और सुबह जल्दी उठने वाले लोग ही सबसे ज़्यादा एक्टिव, फ्रेश एंड कामयाब रहते हैं. और इस बात को हम इलॉजिकल कहते हैं, बड़े इग्नोर कर देते हैं. बट सीरियसली कि हम सुबह जल्दी उठने पर कामयाब हो सकते हैं? बट अगर हम कई बार सुबह जल्दी उठ भी जाते हैं तो हमारी बॉडी काफ़ी ज़्यादा टायर्ड फील कर रही होती है, रेस्टलेस फील कर रहे होते हैं और पूरा दिन हम लेजी फील करते हैं. और ऐसे में अगर हमारी नींद कंप्लीट करने को हमें चांस ना मिले तो हम सुबह जल्दी उठने पर ही रिग्रेट क्रिएट कर देते हैं. तो फिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? व्हाई इट्स हैपन विद अस? जब सुबह जल्दी उठने पर हम फ्रेश और तरोताज़ा महसूस करने के बजाय हम इतना लेजी फील क्यों करते हैं? इसी बारे में हम आज की वीडियो में समझ करेंगे. देन वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. Welcome back to my channel Feel Divine and myself Renuka Arulkar. In this session we will explore how to deal with our sleepy problem. Subscribe my channel for more information related meditation. So सुबह जल्दी उठना चाहिए. इट्स नॉट अ न्यू थिंग. हमारे प्राचीन ग्रंथों में और कई सारे रिलीजियस बुक्स में भी सुबह जल्दी उठने का उल्लेख किया गया है. इतना ही नहीं, आयुर्वेद जैसे 3000 साल पुराने ग्रंथों में भी सुबह प्रातःकाल उठकर ध्यानाभ्यास करने के बारे में कहा गया है और सूर्योदय से पूर्व प्रातःकाल में ध्यानाभ्यास करने के लिए सलाह दी गई है. सूर्योदय से पूर्व 1.5 घंटे पहले जो का समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है और यह सबसे अधिक अभ्यास करने के लिए, ध्यानाभ्यास करने के लिए कार्य में बहुत ही उस समय ऊर्जा बहुत ही अधिक होती है, सात्विक रूप में ऊर्जावान और अग्रसर रहता है. इसीलिए इस समय को हम ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं. साइंटिफिकली भी यह प्रूफ हो चुका है. सुबह जल्दी उठने वाले लोग देर तक सोने वाले लोगों के कंपेयर में काफी ज्यादा एक्टिव, फ्रेश और कामयाब रहते हैं. इसी के साथ सुबह जल्दी उठने के फायदे भी समझ. फर्स्ट बेनिफिट्स तो यही है कि यू गेट मोर टाइम. यहाँ पर सुबह जल्दी उठते तो अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए हमें ज़्यादा वक्त मिले. सुबह का इन्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा फ्रेश एंड कूल एंड पीसफुल होता है. हमें हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो हाई पीक पर होती है. कोई भी न्यू थिंग्स को ट्राई करना है, अपनी लाइफ में एडॉप्ट करना है या कोई भी इंपॉर्टेंट वर्क करना है तो इस समय करने पर हम काफ़ी ज़्यादा आसानी से और ईजिली कंप्लीट भी कर सकते हैं. तो इस समय हमारी जो कंसंट्रेशन पावर होती है, फोकस, वो काफ़ी ज़्यादा हाई पीक पर होता है. इस वजह से हम कोई भी न्यू थिंग्स को ट्राई करने में आसानी होती है. सुबह उठने के फायदे तो कई सारे हैं, लेकिन अब कुछ लोग कहेंगे कि ये कंसंट्रेशन वर्क करने के लिए, कोई भी न्यू चीज़ करने के लिए हमारे पास बाकी भी समय है, उस वक्त भी हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं. और रही बात ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की, तो हम रात के समय में भी उसको एडजस्ट कर सकते हैं. बट हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि हम जब सुबह जल्दी उठते हैं तो उस समय हमारे बॉडी में एक कोर्टिसोल हार्मोन जो रिलीज होता है, जो हमें एक्टिव और अलर्ट रहने में मदद करता है. और इसी के साथ जब हम रात को सो रहे होते हैं या मेलाटोनिन हार्मोन्स रिलीज करता है जो हमें नींद आने में मदद करता है. ऐसे समय में हम अपनी नींद को कंट्रोल करते हैं. हमारा इंपॉर्टेंट टास्क जो भी है वो हम कर भी ले, लेकिन उसमें हम फोकस नहीं रह पाएंगे. अगर फोकस और कंसंट्रेशन चलो हो भी जाए और आपने अपना इंपॉर्टेंट वर्क्स अपनी आदत के तौर पर कंप्लीट कर भी दिया, बट लेकिन अभी आपको अच्छी नींद आएंगी? बिल्कुल भी नहीं. एक्टिविटीज़ करने के बाद आपको बिल्कुल भी नींद आसानी से आने वाली नहीं है, क्योंकि रात को ऐसे हाई स्टिमुलेट एक्टिविटीज़ करने के बाद आपकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो जाएंगी. लैपटॉप या कंप्यूटर जैसे स्क्रीन डिवाइसेस के ऊपर ज़्यादा अपना टाइम, प्रोग्राम देखना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, ऐसे काम जिसमें हम डिवाइस के सामने, स्क्रीन के सामने अपना ज़्यादा टाइम देते हैं, उसको ऐसे स्क्रीन के सामने ज़्यादा देर तक बैठने से उसमें से निकलने वाली ब्लू रेजेस हमारे आंखों में जाती है, जिसकी वजह से हमें जो मेलाटोनिन नाम का स्लीप प्रोमोटिंग हार्मोन होता है उसको पूरी तरह से रिलीज नहीं होने देती. और फिर देर रात तक जागने की वजह से हम सुबह जल्दी कितने भी अलार्म लगा दें उन्हें स्नूज करते हुए हम सो जाएं और फिर हम सुबह जल्दी भी नहीं उठ पाते. और ऐसे में अगर आप कभी कभी सुबह जल्दी उठ भी जाते हो तो अपनी नींद कंप्लीट न होने की वजह से हम पूरा दिन लेजी और टायर्ड फील करना स्टार्ट कर देते हैं. सो इसीलिए हमें अगर सुबह जल्दी उठना है तो हमें रात को टाइम को एडजस्ट करना और सोते हुए 10 या 11 बजे से पहले हमें सो जाना चाहिए एंड देन हम अब सुबह जल्दी उठ पाएंगे. सिर्फ सुबह जल्दी उठना चाहिए, इट्स नॉट अ बिग थिंग. और सिर्फ सुबह जल्दी उठना ही इनफ नहीं है. सिर्फ इतने से हम कामयाब नहीं हो जाए. सुबह जल्दी से ही सब कुछ नहीं हो जाएगा. अगर सुबह जल्दी उठने के बाद नहीं कर हमारी बॉडी हेल्दी बन सके, हमारी बॉडी स्ट्रांग और हमारा माइंड शार्प हो सके, ऐसी कोई प्रोडक्टिव थिंग्स भी हमें सुबह के टाइम में करनी चाहिए. अब इसमें हम करेंगे क्या? अब पहले समझ लेते. अब प्री प्लानिंग करनी चाहिए जो होंगी रात के समय में. रात को सोने से पहले हमें एक अलार्म करना चाहिए कि जिस समय में हम थॉट जर्नल कर लेंगे या तो पहले से प्री प्लानिंग कर लेंगे कि हमें सुबह जल्दी उठकर क्या करना चाहिए. और इसी तरह से हम अपना पूरा जर्नल लिखेंगे
टू डू लिस्ट भी राइट कर सकते हैं कि हमें सुबह जल्दी उठकर कौन कौन से टास्क कंप्लीट करने हैं, और जिसके आपको सुबह से उठकर ये जरूरत है पढ़ना चाहिए। इस समय में मुझे इंस्पायर्ड रूटीन बनाना चाहिए जिसके थ्रू आप इंस्पायर हो सके सुबह रोज जल्दी उठने के लिए। जब आपके पास कोई क्रिएटिव थिंग्स करने के लिए होंगी और आप उसके लिए इंस्पायर्ड है कि हमें वो कर देन अपने आप के लिए यूज करने के अलावा उसको ही बेस्ट कर देंगे कि हमें क्या करना चाहिए, और इससे में आप काफ़ी ज़्यादा बोर फील करेंगे और अगले टाइम के लिए आप इंस्पायर नहीं हो पाएंगे कि हमें सुबह जल्दी उठना है। चार्ट प्रिपेयर करना है कि हमें सुबह क्या करना चाहिए। अब इसी तरह से हमें पूरी तरह से प्लानिंग करते हुए हमें पूरी प्लानिंग करते हुए हमें सुबह जल्दी उठना है। और हम चाहिए कि हमारे लिए मॉर्निंग क्या है। अगर मॉर्निंग हमारे लिए एक चांस है कि हमें इस टाइम के लिए कुछ करना चाहिए और चॉइस है कि हमारा अलार्म स्नूज करते हुए हमें सो जाना चाहिए या उसी तरह से उसको ऑफ करते हुए उठ जाना चाहिए। दैट्स टू मेक टू अंडरस्टैंड कि रूटीन इज एन इंटेलिजेंट मैन, इट्स अ साइन ऑफ एम्बिशन। सिर्फ सुबह जल्दी उठ जाते हो और आपके पास कोई भी इंस्पायरिंग वर्क नहीं है करने के लिए, देन आप फिर लेजी फील ज़रूर करेंगे और आपकी नींद जो है वो भी कम नहीं होगी और आप एक्टिव भी ज़्यादा फील नहीं कर पाएंगे। हम सुबह जल्दी उठकर मेडिटेशन करने के लिए बैठ गए? नो। जब हम स्टार्टिंग में जल्दी उठ रहे हैं तो बॉडी में थोड़ा बहुत पेन हो सकता है और हम फील न भी कर पा रहे हो तो भी हमें स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, थोड़ा एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमारा बॉडी पेन रिलीज हो सके और फिर जल्दी उठकर मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन करने के लिए इट्स अ वेरी बेस्ट टाइम क्योंकि उस वक्त काफ़ी ज़्यादा प्योर और पीसफुल होता है जहाँ पर आप अपना कंसंट्रेशन और फोकस करते हुए आसानी के साथ अपने आप को फील कर सकते हैं, अपने आप को एनर्जाइज कर सकते हैं। देन दैट्स द मोमेंट यू कैन योर थॉट्स को एनालिसिस करते हुए अपने आप को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फिर 10 मिनट्स हमें मेडिटेशन करने के लिए बैठना है। सिर्फ 10 मिनट मेडिटेशन के लिए आपको अपना टाइम देना है और उसके बाद में आप अपना मैजिक देखते हैं कि कैसे आपकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगी। लेट्स गेट टू अंडरस्टैंड कि आप मेडिटेशन किस तरह से करना चाहिए, ये बात आपको नहीं या इसमें आप बोर फील कर रहे हैं तो गाइडेंस मेडिटेशन कमेंट्री में ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन दे दूंगी जिसके थ्रू आप मेडिटेशन कर सकें। चीज़ें करने के बाद आप अपने थॉट्स जनरल भी लिख सकते हैं कि आपने क्या माइंड में सोचा है और क्या आपके माइंड में कुछ बुक्स रीडिंग्स करनी चाहिए जिसके थ्रू हम अपने माइंड को शार्प एंड बॉडी को फिट एंड फाइन रख सकेंगे। वन स्टेप अगर आप करेंगे तो आप जल्दी ही कोई ना बेनिफिट्स अपने लाइफ में ज़रूर अचीव करेंगे। मॉर्निंग हमारे लिए चांस और चॉइस दोनों साथ लेकर आती है। एवरी मॉर्निंग द चांस एंड चॉइस बोथ ऑफ। क्या आपको चांस मिला है कुछ नए न्यू थिंग्स को ट्राई करने के लिए, न्यू प्रोडक्टिविटी को ट्राई, नई हैबिट्स को अडॉप्ट करने के लिए या समथिंग न्यू थिंग्स को एक्सप्लोर करने के लिए आपको मिला हुआ एक चांस है। और इसी के साथ आपकी चॉइस इस गोल्डन टाइम को अपने लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए हेल्पफुल बनाना है। फिर अलार्म स्नूज करते हुए फिर से सो जाना चाहिए। सो लेट्स ट्राई टू गेट अंडरस्टैंड कि आप सिर्फ अलार्म स्नूज नहीं कर रहे बल्कि इस गोल्डन टाइम को भी स्नूज कर रहे हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। सो लेट्स ट्राई टू गेट अंडरस्टैंड कि क्रिएटिव इंस्पायर्ड रूटीन ही आपको सुबह जल्दी उठने के लिए इंस्पायर कर सकता है। रादर देन आप सोचिए कि जब सुबह कहीं जाने के लिए कहीं नई प्रोग्राम हो, कहीं पिकनिक हो या जो आपको बहुत ही ज़्यादा हैप्पी और जॉय से काम जब करने हो तब आप सुबह जल्दी आसानी के साथ उठ जाते हो। लेकिन क्रिएटिव स्ट्रॉन्ग शेड्यूल रखिए जिसके थ्रू आप सुबह जल्दी उठने के लिए आपको अलार्म की ज़रूरत नहीं, बस एक थॉट की ज़रूरत होगी कि आपको सुबह जल्दी उठना है। सो प्लीज ट्राई टू गेट अंडरस्टैंड। फॉर द मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड मेडिटेशन, please subscribe my channel Feel Divine. Until then, feel divine and be happy.